हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांगची की कंपनी में लंच टाइम चल रहा था और सारे एम्प्लॉइज बैठ के सिर्फ उस अपने हिटलर बॉस की बुराई ही किए जा रहे थे, यानी कि लैनवांगची की। पीछे से सोंगलान खड़े होकर कॉफ़ी पी रहा था और बड़े मजे से लैनवांगची की सारी बुराइयाँ सुन रहा था। पे अचानक से एक इंसान की आवाज़ आती है, ये लोग सच कह रहे हैं ना। सोंगलान भी कहता है कि हाँ, और फिर वो पर्सन उसके हाथ कंधे पे हाथ रखता है और जैसे वो पीछे देखता है तो उसके मुंह से कॉफ़ी बाहर आ जाती है। वहाँ लैनवांगची खड़ा था। लैनवांगची कहता है कि अच्छा, ये लोग सही कह रहे हैं, मैं हिटलर हूँ, या फिर हिटलर भी मुझसे अच्छा हो सकता है और तुम्हारे हिसाब से मैं सही हूँ। लगता है तुम यहाँ खड़े होकर बहुत अच्छे से बहुत इंजॉय कर रहे हो और तुम्हें कोई काम नहीं है। एक काम करो, अब इन सभी फाइल्स को तुम ही हैंडल करो। और उसे बहुत बड़ा सा फाइल का बोझ देकर चला जाता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम से कुछ काम नहीं था ना, ये लो, ऐसे करो, बहुत फालतू टाइम है इधर उधर बर्बाद करने का। वहाँ पे सोंगलान उन सभी फाइल्स को हैंडल कर रहा था और लैनवांगची अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था। उतने हुए उसके कैंप में नॉक होता है। सोंगलान अब अंदर आता है और एक फाइल को लेकर लैनवांगची के सामने रख देता है। लैनवांगची उस फाइल को देखता है और सोंगलान की तरफ देख के पूछता है कि क्या हुआ। सोंगलान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ मिसिंग है। लैनवांगची उस फाइल को अच्छे से पढ़ता है और कहता है सब कुछ तो परफेक्ट है। सोंगलान कहता है इसमें तुम्हारा सिग्नेचर नहीं है, इसके बिना ये अप्रूव कहाँ से होगा। लैनवांगची कहता है मैं उसको साइनिंग करने से पहले मैं वन कंपनी के साथ एक बार मीटिंग करना चाहूँगा, इसलिए मैंने इसमें साइन नहीं किया। हाँ, इनके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, बट मैंने इनकी खबर सुनी है कि ये लोग काफ़ी इलीगल बिजनेस भी करते हैं, इसलिए मैं उनके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होने से पहले एक बार उनसे पर्सनल मीटिंग करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी मीटिंग अरेंज करवाओ इनके साथ। हाँ में सिर हिलाता है और अब उनके डोर पे फिर से नॉक होता है। सोंगलान और लैनवांगची डोर की तरफ देखते हैं। वो एंटर करते हैं लैनचैन, नीमिंगजुए और नेहोसेन। नेहोसेन को लैनवांगची ने पहली बार देखा था। वहाँ पे नीमिंगजुए अपने छोटे भाई नेहोसेन को मीट करवाता है कि ये मेरा छोटा भाई है नेहोसेन। नेहोसेन लैनवांगची को हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि हेलो, मेरा नाम नेहोसेन है। लैनवांगची सिर्फ हमें सर हिला देता है और नेहोसेन अपना हाथी पीछे कर लेता है और धीरे से कहता है झूठ कहीं का। वहाँ पे लैनवांगची उसे घूरता है पर कुछ कहता नहीं है। लैनचैन कहते हैं कि वांगची, मैंने तुम्हें बताया था ना कि नीमिंगजुए यहाँ पे अपने छोटे भाई को ढूंढने आने वाले हैं, तो तुम यहाँ पे उनकी हेल्प करोगे। लैनवांगची कहता है कि बिल्कुल, क्या आपने मुझे आपके छोटे भाई की पिक सेंड कर दी है। नीमिंगजुए कहते हैं कि वो मैंने रात को ही कर दिया था। लैनवांगची कहता है कि ठीक है, मैं भी उसे देख लेता हूँ। लैनवांगची वह अपने मोबाइल के अंदर उस फोटो को लोड करने पे लगा देता है और तभी वहाँ पे सोंगलान उसका कान में धीरे से कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद तो लैनवांगची का पारा ही चढ़ने लगता है। अभी जो थोड़ा काम लग रहा था, उसके गुस्से में सब लोग फेस देख रहे थे कि उसका पूरा फेस कितना ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। और लैनवांगची अपने हाथ में पकड़े पकड़े उस फ़ोन को पूरा कचरा कर डालता है और फ़ोन जो फ़ोटो लोड कर रहा था, अब वो कभी भी फ़ोटो लोड नहीं कर पाता, पूरा चूरा हो चुका था वो फ़ोन। और लैनवांगची अब गुस्से में अपना लैपटॉप फेंकते हुए कहता है कि क्या मतलब है इसका, क्या उनका जब मन करेगा तब वो हमसे बात करेंगे और नहीं करेगा तो वो हमें ऐसे कहेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उनकी बात मानूं। मैं ऐसे कैसे हूँ? मैं नहीं हूँ जो मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आया था जिसे मदद की ज़रूरत थी। ये वो लोग थे जिन्हें मदद चाहिए थी और अब वो मुझसे ऐसे बोल रहे हैं। लगता है वो भूल चुके हैं कि पहले जिसने उनकी मदद करी है, जिसने उन्हें इतना ऊपर उठाया है, वो उसे गिराना भी जानता है। तुम आज ही उनके साथ सारी कॉर्पोरेशंस कैंसिल कर दो और मैं ये चाहता हूँ कि वो आज के आज बैंकरप्ट हो जाए। यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा गुस्से में लैनवांगची सब कुछ कह रहा था और सोंगलान हाँ में सर हिलाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। लैनवांगची अब पानी पीता है और अपने भाई की तरफ देखता है और वो अपने गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है। लैनचैन पूछते हैं कि वांगची क्या हुआ है। लैनवांगची कहता है कुछ नहीं ब्रदर, कुछ कीड़े मकोड़े थे जो ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे, जो शायद भूल गए थे कि उनको जो इतना ऊपर उठा सकता है उन्हें गिराना भी जानता है, तो बस उनके लिए एक छोटी सी वार्निंग थी। लैनवांगची ऐसी बातें कह के कहता है कि ओह हाँ, मैं आपके भाई की पिक देख रहा था, वहाँ पे आपने मेरे को पिक नहीं बताई। अब नेहोसेन कहते हैं कि पिक कहाँ से दिखाएंगे, तुमने मोबाइल ही तोड़ दिया। लैनवांगची अपने टूडे मोबाइल की तरफ देखता है और अपने लैपटॉप की तरफ। लैनवांगची
अब वहाँ पे अपने बाहर से बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहता है कि ये जिस पर्सन को ढूंढने का कह रहे हैं तुम इनके लिए पूरी मदद करो, पूरे चाइना में अपने आदमियों को फैला दो और इनके भाई को ढूंढने में इनकी मदद करो। ये कहता है कि मेरे गार्ड्स आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे और मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके भाई को ढूंढ सकूँ। और पिग की रही बात, तो वो तो मिलने के बाद मीमो से पर्सन को देख ही सकता हूँ, तो पिग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लनवांग जी ऐसा कहता है और अब वापस सोंगरान को बुलाता है और अपने न्यू फ़ोन बाय करने को कहता है। सोंगरान हमें सर हिलाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। और अब लंचचैन अब निमिंग जो और नेहसन के साथ वहाँ से जा रहे थे और कहते हैं कि वांग जी क्या तुम हमारे साथ डिनर करने चलोगे। वांग जी कहते हैं कि नहीं, मेरे को और मीटिंग्स अटेंड करनी है और मेरे पास बहुत काम है, सॉरी ब्रदर मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँगा। वहाँ पे वो लोग जाने लगते हैं और नेहसन कहता है कि मैंने यहाँ पे लोटस कैफ़े की बहुत ज़्यादा बातें सुनी हैं, चलो हम लोग वहीं डिनर करने चलते हैं। लंचचैन कहते हैं कि बिल्कुल हम लोग वहीं जाने वाले हैं। निमिंग जो कहते हैं कि ओह अच्छा, तो यहाँ पे आने से पहले तुम्हारे काफ़ी प्लान्स हैं, तो चलो देखें कि लोटस कैफ़े की जहाँ पे ब्यूटी ऑफ हेवन की बातें हुई हैं, तो देखें तो क्या वहाँ पे सच में एक पैरी है भी या फिर नहीं। मेरे को तो उस एंजल से मिलना है। एंजल वर्ड सुनते ही लनवांग जी के दिमाग में सिर्फ वही का ख्याल आता है और वो उनकी बातें सुनने लगता है। वहाँ पे नेहसन कहता है कि बिल्कुल उस एंजल को प्रोटेक्ट करने वाले उसके 7 ब्रदर्स, आपको मालूम है उसके 7 ब्रदर्स के बारे में, यहाँ तक कि सारी पिक्स अपलोड्स हैं, बस उस एंजल की बहुत कम पिक्स मिलती हैं, बहुत कम, और ज़्यादातर पिक्स सिर्फ उसके भाई के साथ होती है। इसमें वो लोग उसका फेस तक हाइड कर देते हैं। किसी ने भी उन सातों को अपने लिटिल ब्रदर को देखने नहीं दिया है। वो लोग सेम कॉलेज में जाते हैं, सेम कैफ़े में हैं और उस कैफ़े में सिर्फ उस एंजल की ब्यूटी देखने के लिए ही लोग आते हैं। मेरे को तो लगता है उसे कैफ़े नहीं एक हेवन घोषित कर देना चाहिए, जहाँ पे 7 बहुत हैंडसम अल्फाज अपने लिटिल ओमेगा ब्रदर को प्रोटेक्ट करते हैं। कितना मस्त लगेगा ना ब्रदर। वहाँ पे लंचचैन कहते हैं कि हाँ ठीक है बहुत बातें हो गई, हमें चलना चाहिए और वो सातों अल्फ़ा नहीं है, वैसे भी कुछ ओमेगाज हैं। नेहसन कहता है ऐसा है क्या, मुझे तो लगता था वो सब अल्फाज हैं क्योंकि वो कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और उनमें से किसी ने भी अभी बताया नहीं है कि कौन अल्फ़ा है और कौन ओमेगा है। वो सिर्फ अपनी पिक्स अपलोड करते हैं और उनकी कितनी मस्कुलर बॉडी है। मेरे को तो लगता था कि सारे अल्फाज हैं, मुझे नहीं लगा था कि उसमें से कितना इतना हॉट हैंडसम कोई ओमेगा भी होगा। वांग जी अब हल्का सा खांसता है ब्रदर वो ऐसे चान कहते हैं कि हाँ वांग जी ब्रदर वो अब आप इतना कह ही रहे थे तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आपके साथ डिनर के लिए चल ही रहता हूँ। वैसे भी मीटिंग था थोड़ी 1-1.5 घंटे बाद है, इतनी देर में मैं लंच कर ही सकता हूँ और मैंने लंच किया भी नहीं है। लंचचैन कहते हैं कि ठीक है चलो अगर तुम्हें चलना ही है तो। और नेहसन सोच रहा था कि अभी पूछा था तो मना कर दिया और हमने कब इतने बार पूछ लिया, तो कह रहा है आपने इतने बार कहा है तो मैं चल ही रहता हूँ। सिर्फ एक ही बार पूछा था मिस्टर आपको आना है आइए, नहीं आना मत आइए। कितना खड़ूस है आजकल के सीईओ को, हो क्या गया, सबको इतना खड़ूस होने में मज़ा क्या आती है। सब लोग अब लोटस कैफे पहुंच चुके थे और उन्होंने वीआईपी रूम बुक किया हुआ था। वहाँ पे वो लोग अब वेटर का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो अपना खाना ऑर्डर कर सके। वहाँ पे अब उनके रूम में वुइंग एंटर करता है और उनका ऑर्डर पूछता है और वुइंग की आवाज़ सुन के नेहसन और निमिंग जी ऊपर देखते हैं और नेहसन की आंखों में आंसू आ जाता है और निमिंग जी भी बिल्कुल रोने की हालत में थे और वो खड़े होते हैं और बिल्कुल वेओशन के फेस पे हाथ रख के उसे अचानक से गले लगा लेते हैं। वुइंग कुछ समझ नहीं पाता है और उनसे थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रहा था। वो स्ट्रगल कर रहा था कि उनके आर्म से बाहर आ सके, पर वो आ ही नहीं पा रहा था और वो अब वहाँ पे हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी हेल्प की आवाज़ सुन के वहाँ पे उसके सातों फ्रेंड्स आ जाते हैं और अब वहाँ पे आरएम अब निमिंगजो को एक पंच मार के वुइंग से दूर करता है। आरएम पंच खाने के बाद थोड़ा गुस्से में थे, पर वो अपने टीयरी आई से वुइंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम जानते हो हमने तुम्हें कितना मस्त किया, हम इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहे। और नेहसन भी वेओशन को हक कर चुका था और वो भी छोड़ ही नहीं रहा था। वहाँ पे अब जंगकुक उसको छुड़वाता है वेओशन से और कहता है कि कौन हो तुम लोग और तुम ऐसे कैसे हमारी भाई पे अपना हक जता रहे हो। अगर तुम लोग इसी तरीके से हरकत करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। और यू मिस्टर, तुम अल्फा हो तो क्या समझते हो कि तुम किसी भी ओमेगा के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुमने ऐसे कैसे वहीं को हाथ लगाया, अभी के अभी तुम मुझसे सॉरी बोले और यहाँ से चले जाओ। हमारे रेस्टोरेंट में
तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पे वी बहुत गुस्सा हो रहा था। वी जो अल्फा है वो तो कहता है कि इन लोगों को बाहर भेजने से अच्छा मैं तो कहता हूँ पिटवा पिटवा के इन्हें ये समझाना चाहिए कि ओमेगा की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनकी रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। ऐसे कैसे किसी की परमिशन के बिना वो उसे हक कर सकते हैं और ज़बरदस्ती कर सकते हैं उसके साथ। नेमिंग जो कहते हैं कि तुम लोग वेवोशान को अपना भाई कैसे कह सकते हो, ये मेरा भाई है। वहाँ पे ये बात सुन के वो वहाँ पे वोइंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, मेरा नाम वेवोशियन नहीं वोइंग है और आप मुझे ऐसा अपना भाई कैसे कह सकते हैं। आपका नाम नीमिंग जो है, आपका और मेरा सरनेम दोनों ही अलग है। इससे ये बात प्रूफ होती है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नीमिंग जो है वेवोशियन के पास आने की कोशिश करते हैं और उसका हाथ पकड़ के कहते हैं वेवोशियन, ये मैं अच्छे से जानता हूँ ये तुम ही हो। मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। वेवोशियन अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं बचपन से मेरी ग्रैंडमा और मेरे छोटे भाई के साथ यहीं रहते आया हूँ और आप लोग मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं। आपको कोई गलत फैमिली हो रही है, मैं आपका कोई ब्रदर नहीं हूँ। अब नेमिंग जो कहते हैं तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तो तुम्हें लंदन फ्रांस हर जगह ढूंढ चुका था। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम यहाँ चाइना में होंगे। वेवोशियन कहता है माफ़ कीजिए, आपको कोई गलत फैमिली हो रही है और वेवोशियन हमसे दूर हो जाता है। वहाँ पे अब जंगकुक और जेहब सामने खड़े हो जाते हैं जो दोनों ओमेगाज हैं और वेवोशियन को पीछे प्रोटेक्ट करते हुए बिल्कुल कहते हैं कि आप हमारे भाई से दूर ही रहिए। तुमने पहले वेवोशियन को बिना पूछे टच किया, इतने टाइटली हक किया और अब झूठी कहानी बना रहे हो एक छोटे भाई की। तुम अल्फा अपने आप को समझते क्या हो, तुम कोई भी हो, पर ये बात जान लो कि यहाँ पे ये हमारा कैफ़े है और यहाँ पे ऐसे तुम्हारे जैसे फालतू अल्फाज की कोई जगह नहीं। अभी के अभी तुम लोग यहाँ से जा रहे हो, गार्ड्स इनको यहाँ से बाहर फेंको। ये बात सुनकर हम लैनवांग जी खड़ा होता है और कहता है तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं लैनवांग जी हूँ, लैंड कंपनी का CEO। मैं चाहूँ तो ये कैफ़े आज के आज खरीद के बंद भी करवा सकता हूँ। वहाँ पे अब RM कहता है तुम्हारे जैसे पैसों का रौब दिखाने वाले कहीं आए और कहीं गए। यहाँ पे तुम हमें समझते क्या हो। यहाँ पे हम फालतू नहीं है जो अपना कैफ़े तुम्हें बेचे और तुम अपने पैसों का रौब यहाँ पे नहीं बाहर दिखाना, क्योंकि यहाँ पे तुम जितना भी बोलोगे कोई भी नहीं सुनेगा। गार्ड्स इन्हें जितना हो सके उतने जल्दी बाहर फेंको। वहाँ पे वी तो कहता है ऐसा लगता है ये लोग कीड़ा खा के आए थे, जब से इनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा है, बकवास में बकवास बोले ही जा रहे हैं और जहर उगले ही जा रहे हैं। नाग जी कहता है तुम लोगों को तो मैं देख लूँगा, अब तुम सब देखना कि तुम्हारे कैफ़े का मैं क्या हाल करता हूँ। मैं इसे खरीद के अभी के अभी बंद कराता हूँ। और वो लैनवांग जी अब किसी को कॉल लगाता है। वहाँ पे अब वोइंग को भी बहुत गुस्सा आ गया था कि ये ऐसे कैसे उसके कैफ़े को खरीदने की बातें कर रहा है और बंद कराने की। और वोइंग अब थोड़ा सा टेंशन में भी आ गया था और इस टेंशन में आने के कारण उसने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था। वो बेहोश होने लगता है कि अब उसे वहाँ पे पीछे से भी संभालता है और अब बेहोश हो चुका था और वी के बाहों में था। वहाँ पे जंगकुक को वी देता है वोइंग को संभालने के लिए और कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, तुम्हारे कारण फिर से उसके साथ ऐसा हुआ है, तुम लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोगों के कारण हमारे भाई को कुछ हो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो लैंड कंपनी के CEO तुम बाद में होगे, उससे पहले हम लोग तुम्हें तबाह कर देंगे। तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। लैंडमार्क जी कहता है कि तुम हो कौन। वी कहता है जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हें बहुत जल्दी मालूम चलने वाला है कि मैं कौन हूँ और बस तुम देखते जाओ। अगर हमें यहाँ से जाना नहीं होता तो तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाता। अभी वो सातों वेवोशियन को लेकर अब वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे जाते जाते शुगा किसी को कॉल करता है और कहता है कि ग्रैंडमा बेहोश हो गया है, लगता है फिर से उसने बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन ले लिया है अपने दिमाग पे। मेरे को नहीं लगा था कि हमारे आज के कस्टमर इतने बदतमीज़ होंगे कि उन लोगों ने यहाँ पे आकर पहले झगड़ा किया, वहीं के साथ बदतमीज़ी करी और जब वो कैफ़े लेने की बातें कर रहे थे तो वहीं को बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी के टेंशन में वो बेहोश हो चुका है। वहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, उसे जल्दी से लेकर घर आओ। फिर ग्रैंडमा की बातें पीछे खड़ा हुआ आयुन भी सुन लेता है। आयुन वहीं से बहुत प्यार करता है और वो अपने ब्रदर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। उसे ये नहीं पसंद कि उसके ब्रदर वहीं को कोई भी बुली करे। आयुन अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि गगो को क्या हुआ। वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हारे गगो को कुछ बैड पर्सन्स बुली कर रहे थे, इसलिए वो फिर से बेहोश हो गए हैं।
हम लोग उन्हें बाद में सबक सिखाएंगे। अभी तुम्हारे गगा के फ्रेंड्स उन्हें लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो तुम जाओ और जाके उनका बेडरूम थोड़ा सा देख लो कि वो वहाँ पे उनकी मेडिसिन है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे डॉक्टर को कॉल करती हूँ। एवन हमें सर हिलाता है, बेडरूम में जाता है और देखता है कि उसके ब्रदर की मेडिसिन वहाँ पे रखी है या फिर नहीं। वहाँ पे वो मेडिसिन थी। उसके बाद आयन के बॉडीगार्ड्स वहाँ पे उसी के साथ रहते थे। आयन अपने एक बॉडीगार्ड को बुलाता है और वह उनको पता करने को बोलता है कि किस पर्सन ने उसके ब्रदर वुइंग को बुली किया है। उनके बारे में उसे सब कुछ जानना है। यहाँ पे अब वो सब लोग वुइंग को लेकर घर आते हैं। ग्रैंडमा ने डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर वुइंग को देखता है और उसे एक बॉटल लगा देता है वहाँ पे, और वो इंजेक्शन भी दे देता है और कहता है कि इसने फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लिया है, इसके कारण ये बेहोश हो गया है और ये उसकी बॉडी अब भी काफ़ी वीक है। उसके बाद वो ग्रैंडमा को कुछ इशारे करता है। ग्रैंडमा भी उसके साथ एक अलग रूम में आ जाती है। वो डॉक्टर कहता है कि आप कब तक उसे ऐसे रखेंगी? आप जानती हैं कि उसे ब्लड की कितनी ज़रूरत है, पर तब भी आप उसको ये बार बार दवाइयाँ देके क्यों रुकवा देती हैं? उसकी पावर्स एक ना एक टाइम पे बाहर ज़रूर आएंगी। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि उसकी पावर्स एक ना एक टाइम पे बाहर ज़रूर आएंगी, पर अभी सही वक्त नहीं है और उसकी बॉडी अभी तैयार नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा पावर्स झेल पाए। और तुम जानते हो कि वो अपनी मेमोरी खो चुका है, और इस बीच में अगर उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गई तो मुझे पता नहीं है कि वो कब क्या करेगा, और मुझे सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार है। वैसे क्या तुम भूल चुके हो कि मास्टर ने हमें क्या कहा था? जब तक मास्टर नहीं कहेंगे हम उसे ना कुछ बता सकते हैं और ना ही हम उसके पावर्स के बारे में किसी को कुछ पता चलने दे सकते हैं। तुम्हें जितना कहा गया है जब तुम उतना करते जाओ। वहाँ पे वो डॉक्टर कहता है, बट मैम, वहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि तुम शांत हो जाओ और इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं चलना चाहिए। तो अब हमें सर लाता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे ग्रैंडमा जाती हैं और अब जिन से पूछती है कि कौन थे वो लोग जिसने वुइंग की ऐसी हालत कर दी। वहाँ पे जिन और भी उन्हें सारी बातें बता देते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। ग्रैंडमा सोचती है कि कैसे यहाँ पे इन लोगों को कैसे मालूम चल गया कि वुइंग ही वही है। मैंने उसका नाम बदला, पहचान बदला, सब कुछ बदल दिया, पर तब भी ये लोग कैसे यहाँ तक पहुँच गए? मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगले इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।